हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। मैं ये वीडियो नंबर मेरा 4 होगा। आरआरबी ऑफिसर स्केल प्रीलिम्स की पजल्स को सिर्फ 3 मिनट में सॉल्व करने का जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये वीडियो नंबर 4 है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए दो बहुत अच्छे और आरआरबी ऑफिसर स्केल प्रीलिम्स के जैसे ही बिल्कुल वैसे लेवल का दो पजल्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला पजल हमारे सामने हाजिर है। ठीक है, इंग्लिश वाले आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपना सॉल्यूशन मैं जो सॉल्यूशन डाल दूंगा उससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो और हिंदी वाले कृपया करके यहाँ से रेफर करें, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पजल पे मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे पहले। 10 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, सिट अराउंड अ रेक्टेंगुलर शेप टेबल। रेक्टेंगुलर शेप टेबल है दोस्तों। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप टेबल, ऐसा टेबल है, देखिए ऐसा टेबल है। रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल से मतलब ध्यान रखना है कि दो साइड जो होंगे ज़्यादा लॉन्गर साइड्स होंगे और दो शॉर्टर साइड होंगे, जो स्क्वायर में नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू पर्सन्स जो हैं, टू पर्सन्स सिट, ईच सिट ऑन द लॉन्गर साइड्स ऑफ द टेबल। ठीक है, ईच साइड में दो पर्सन ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए और क्या आगे लिखा हुआ है। वन पर्सन ईच सिट ऑन द मिडिल ऑफ द अदर टू साइड्स, टू शॉर्टर साइड्स ऑफ द टेबल। शॉर्टर साइड दो ही है, तो मिडिल के में एक एक लोग बैठे हुए हैं दोनों शॉर्टर साइड में। ठीक है, वाइल अदर 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर्स, एट ईच कॉर्नर। 4 कॉर्नर होता है, चारों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ऐसे 10 लोग बैठे हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शन से हमें क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर्स फेस आउटसाइड। जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो पहले से यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पे ये बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। वाइल अदर पर्सन फेस टुवार्ड द सेंटर, यानी कि जो अलॉन्ग द साइड्स बैठे हैं वो टुवार्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इतना इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया इंस्ट्रक्शंस का पार्ट। ठीक है, अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। देखिए मैं क्लू थोड़ा पढ़ के आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। डी की चर्चा हो रही है, सी की चर्चा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्लू में देखेंगे आप एच की चर्चा हो रही है, फिर देखिए डी की चर्चा हो रही है। तो लिंकिंग एलिमेंट्स हमें मिल रहा है। डी यहाँ से प्लेस करेंगे तो फिर डी यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। फिर डी की चर्चा और भी जारी है थर्ड क्लू में भी। फिर डी थर्ड क्लू में जे की चर्चा शुरू हुई, तो जे और जी की चर्चा चौथे क्लूज में मिल गया। तो ये देख रहे हैं लिंकिंग क्लूज। ये लिंकिंग क्लूज आपको प्रीलिम्स एग्जाम्स में ऐसे ही पजल मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि इजी होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी से। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। सी जो है यहाँ पर एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, तो ये उसके लिए एक अलग सा केस जल्दी से बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में दो केस तो आप लेके चलिए कि दो केस चलेगा, ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि एक ही केस में हो जाए। ठीक है, तो दो केस के लिए जगह भी आप सफिशिएंट बना के रखिए अपने रफ शीट पे। ठीक है, और ये जैसे यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर है, ये सब पहले से आप जल्दी से ये सब काम जल्दी से कर लेना है। ठीक है, सी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सी यहाँ पे बैठ सकता है, सी यहाँ पे बैठ सकता है। अगर सी हम यहाँ बैठाते हैं तो वही अरेंजमेंट हो जाएगा जो यहाँ पे बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बैठा के हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। तो सी कहाँ कहाँ प्लेस हो सकता है, एक ये केस हो सकता है वन, सी यहाँ पे प्लेस हो सकता है, तो इसको केस 2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, तो यहाँ से डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो डी यहाँ पे बैठ गया। डी इसके मुताबिक डी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एच सीट्स क्या लिखा हुआ है, एच सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एच सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, केस 1 में कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठेगा। एच सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एक केस 2 की बात करें तो एच बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ 4 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड जे। डी और जे के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4 जे, डी एंड जे। देखिए चार दोनों तरफ से चलेंगे क्योंकि 10 लोग हैं, तो डी एंड जे के बीच में 4 लोग हैं, तो दोनों तरफ से 4 लोग होंगे। देख लीजिए इधर से भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4,
इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। डी और जे के बीच में 4 लो, उसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4, तो जे हो जाएगा इस कॉर्नर पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 4% सीट बिटवीन डी एंड जे हो गया। आगे बढ़ेंगे 1% सीट बिटवीन जे एंड जी। जे इसमें देखेंगे जे और जी के बीच में इधर तो एच बैठा हुआ है, तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा। जे एंड जी, यहाँ पर जे और यहाँ पर एच बैठा हुआ है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दो ध्यान मजे की बात ये है कि 2 से एक्स्ट्रा किस नहीं बन रहा हमारा, मतलब हमारा हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन को, इस पजल को जिस तरीके से, सबसे सही तरीके से, बेस्ट अप्रोच के साथ जो सॉल्व करना चाहिए, हम उसी के साथ चल रहे हैं। क्योंकि 2 केस बनेगा ही बनेगा, तीसरा केस नहीं बनेगा और नहीं बनना चाहिए। 2 केस बनेगा, बन ही रहा है हमारा, तीसरा केस हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो अच्छा इंडिकेशन है कि आप बेस्ट सॉल्यूशन के साथ जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा एफ यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, सब सही चल रहा है। आई सिट्स, क्या लिखा हुआ है, आई सिट्स अपोजिट टू एफ। अब यहाँ पे एफ बैठ गया तो आई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो गया तो आई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी सिट्स एडजेसेंट टू आई। बी सीट एडजेसेंट टू आई, तो इसमें बी यहाँ पे बैठ जाएगा क्योंकि इधर तो डी बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए बी सीट एडजेसेंट टू आई, तो बी प्लेस नहीं कर सकते हम लोग, बी प्लेस नहीं कर सकते, केस यहीं पर कट जाता है और जल्दी से काट देंगे। अब फिर देखेंगे ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जे। ए जे के बगल में नहीं बैठा है, मतलब ए यहाँ पे बैठेगा, जो बचा रह गया यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। हमारा पजल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जो कौन सा बचा रह गया, ए बी सी डी, ई बचा रह गया दोस्तों, ई बचा रह गया, ई एफ हो चुका, जी एच आई जे, ठीक है। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट ये रहा। बिल्कुल ऐसे ही लेवल का पजल आपको आएगा आरआरबी ओएस प्रीलिम्स में, मैं सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलते हैं जल्दी से अगले पजल पे। ये हिंदी वालों के लिए ये था, ठीक है। अगला पजल हमारे सामने हाजिर है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो थोड़ा लेंदी लग रहा है, ओएस प्रीलिम्स लेवल का नहीं लग रहा है। दोस्तों मैं कहता हूँ, आपको बता दूँ कि 4 पजल्स आते हैं, एक पजल आरआरबी, चलिए आरआरबी ओएस की बात कर ली जाए। ओएस मतलब कि पीओ होता है, ठीक है। ये पीओ प्रीलिम या आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की बात कर ली जाए, या एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की बात कर ली जाए, आपको इन तीनों में आपको हर स्लॉट्स में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से हर स्लॉट में से एक ना एक पजल आपका लेंदी मिलता ही मिलता है दोस्तों। आप गौर करना, इस साल भी जो एग्ज़ाम्स होंगे गौर करना, पिछले साल भी आप दिए होंगे तो आप गौर करेंगे, एक ना एक पजल टफ या लेंदी होता ही है, ताकि और कैंडिडेट्स उस पजल को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास समय शायद नहीं बचता। जिनके पास समय का सदुपयोग करते हैं, 20 मिनट में आपको 35 सवाल करने होते हैं, जहाँ तक आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की बात की जाए तो 20 मिनट में आप सही से 20 मिनट का सदुपयोग किए तो ये जो लेंदी पजल जो होता है, एक जो मैं लेंदी पजल की बात कर रहा हूँ, वो भी कर लेते हैं कई दोस्त, कई कैंडिडेट्स। और क्योंकि वो कर लेते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता है, तो उनकी क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। प्रैक्टिस अच्छी होती है और कर लेते हैं, तो वो दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन दोज हु आर सेलेक्टेड एंड दोज हु आर नॉट सेलेक्टेड, दोज हु क्लियर द कट ऑफ। तो वो भी एक मुद्दा हो जाता है कट ऑफ क्लियर होने का, ठीक है, और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करने का प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये लेंदी पजल है तो ये नहीं आता है, ठीक है। चलिए, ये है जो भी, ठीक है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिख रहा है हमें। इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट्स जो इंग्लिश भाषा में पजल्स को सॉल्व करते हैं, यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले कृपया यहाँ से रेफर करें और मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सेम पजल है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। चलिए आगे मैं सॉल्व करता हूँ, पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन। 7 पर्सन्स हैं, CU GU KU LU MU PU एंड DU, 7 लोग हैं। सिट इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, लीनियर रो में बैठे हुए हैं, 7 लोग हैं और लीनियर रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स, सात लोगों के पास, इन 7 लोगों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स है। क्या क्या नंबर ऑफ मोबाइल्स है, 4 5 6 7 8 9 10, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया। अब जल्दी से हम लोग क्लूज पे आएंगे और देखेंगे। देखिए पढ़िए क्या है।
MU जो है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ मोबाइल्स, ठीक है। MU की चर्चा हो रही है, ठीक है। पर्सन हु हैज़ 9 मोबाइल्स सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 4 मोबाइल्स। अब बोलेंगे आप कि सर फर्स्ट क्लू जो ये है फर्स्ट क्लू और सेकंड क्लू में तो कुछ लिंकिंग एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। नहीं दोस्तों, लिंकिंग एलिमेंट्स मिल रहा है, गौर कीजिएगा आप। MU sits third to the right of the person who has perfect square number of mobiles। perfect square number of mobiles यानी कि क्या, इनमें से जो मोबाइल्स दिए हुए हैं उनमें से क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ क्या हो सकता है, 4 होगा या 9 होगा। वही तो चर्चा में है। सेकंड क्लू में देख रहे हैं, पर्सन हु हैज़ 9 मोबाइल्स सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 4 मोबाइल्स। लिंकिंग एलिमेंट्स मिल गया आपको, तो आपको गौर करना है, आपको केयरफुल रहना, ठीक है। अब देखिए GU हैज़ 10 मोबाइल्स एंड सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। देखिए GU जो है मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जो हमें बिना केस के मुताबिक प्लेस किया जाए तो ये 4 5 6 7 ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये अरेंजमेंट मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्लू है, देख रहे हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा हुआ है, GU के पास 10 मोबाइल है और एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है। LU सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स, ठीक है। LU की चर्चा देखिए, यहाँ से अब LU की चर्चा जारी हो गई। इसके नेक्स्ट वाले में देख रहे हैं LU सिट्स एडजेसेंट टू MU। देखिए MU की चर्चा ऊपर हो रही थी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं MU से, ठीक है। और ये चीज़ जो है गिवन है, ये ध्यान में रखना है हमें। MU सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ मोबाइल्स। तो M मैं रखता हूँ यहाँ पे और थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ मोबाइल्स, यानी कि 4 भी हो सकता है और दूसरे केस में 9 भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्लू से ही हमारे पास 2 केस बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लू के बाद नेक्स्ट क्लू देखेंगे। पर्सन हु हैज़ 9 मोबाइल्स सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 4 मोबाइल्स। सेकंड टू द लेफ्ट 9 मोबाइल्स ये हो गया ऐसे, इसमें हो गया ऐसे, ये 4 मोबाइल्स, ठीक है। ये केस 1 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये केस 2 है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए गौर कीजिएगा, आप अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना है, ये नहीं कि क्लू पढ़ते चलेगा आप प्लेस करते जा रहे हैं। अरेंजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 और जी जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है। तो इस केस में तो GU तो बैठ गया, 7 लोग इसमें फिक्स हो गया केस 1 में। ये वाला जो स्टेटमेंट था हमने इसमें फिक्स कर दिया, क्योंकि 6 लोग बैठ गए और 7 से एक्सट्रीम लेफ्ट पे GU बैठा है जिसके पास 10 मोबाइल है। ये GU इसमें हम प्लेस नहीं कर सकते, तो इसको अभी होल्ड ऑन पे रखते हैं। ये ध्यान में रखना है, GU जो प्लेस करना है हमें सेकंड केस में भी प्लेस करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। GU हैज़ 10 मोबाइल्स एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, ठीक है। LU सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स। LU और क्या है LU के बारे में, LU सिट्स एडजेसेंट टू MU। ओके, देखिए LU सिट्स एडजेसेंट टू MU। देखिए यहाँ पे झट से मैं एक और केस बनाऊंगा, क्योंकि LU जो है MU के एडजेसेंट में बैठा हुआ है। MU कर दूँ, ठीक है, हालांकि M से भी काम चला सकते हैं आप। LU एक इधर बैठा दिया मैं, एक LU बैठा दिया इधर, 2A 2B केस मान सकते हैं आप इसको जल्दी से। अब बोलोगे सर तीसरा केस बन गया। देखिए बन सकता है, थोड़ा सा लेवल में ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। LU को प्लेस करते हैं। LU सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स। 5 मोबाइल्स यहाँ पे हो जाएगा। LU मैं अगर यहाँ प्लेस करता हूँ तो 5 मोबाइल्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा होता है LU सिट्स एडजेसेंट टू MU, तो वो तो हम लोग पहले प्लेस कर ही दिए थे, उसी के मुताबिक तो ये 2A केस बना, ये 2B बना, मान लेते हैं केस 2A 2B है, ठीक है। इसी नाम से संबोधित करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो एक्स्ट्रा केस बना है वो जल्दी से कट जाएगा, आप पेशेंस बना के जल्दी से करते जाइए दोस्तों। LU सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स। LU सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स हो गया। LU सिट्स एडजेसेंट टू MU। PU सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स। PU जो है यहाँ पे हो जाएगा, PU 5 मोबाइल्स यहाँ पे हो गया। PU इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स, ठीक है। और इसमें भी हमें प्लेस करना था ना, तो यहाँ पर तो LU यहाँ पे होगा, थर्ड टू द राइट ऑफ द वन 5 मोबाइल्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। LU सिट्स एडजेसेंट टू MU हो जाएगा। PU सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स, तो PU हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
चलिए सब सही चल रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें भी हो गया। इसमें तो अब जी यू बैठा सकते हैं, जी यू यहाँ पे हो जाएगा 10 मोबाइल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, इसमें अभी 5 ही लोग हो गए हैं 2A में। ठीक है, पी यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए आगे बढ़ते जाएंगे। पी यू हैज़ मोर देन 8 मोबाइल। अब देखिए पी यू के पास 9 मोबाइल होगा या 10 मोबाइल होगा, लेकिन 10 मोबाइल तो जीयू के पास है, मतलब पीयू के पास 9 मोबाइल्स है दोस्तों। पीयू के पास 9 मोबाइल्स है, यहाँ पर सही जा रहा है ये। यहाँ पर पीयू के पास 9 मोबाइल्स, ये सही जा रहा है। यहाँ पर पीयू के पास 9 मोबाइल्स होगा, लेकिन 9 मोबाइल्स वाला तो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये केस हमारा करता है। केस 2A कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि पीयू के पास 9 मोबाइल्स ही होंगे। ठीक है, पीयू हैज़ मोर देन 8 मोबाइल्स दिया हुआ है। ठीक है, पर्सन हु हैज़ 7 मोबाइल्स सिट्स सेकंड टू। अब देखिए क्योंकि ये केस कट चुका, मैं अब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, इसीलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा केस 2B कैसे कटा। पीयू के पास 9 मोबाइल्स होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसे रब कर देता हूँ कि केस कट चुका है, 2A केस और केस 1 बचा है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए पर्सन हु हैज़ 7 मोबाइल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के यू। ठीक है, और के यू के पास ना ही चार मोबाइल्स है, ना ही 4 मोबाइल्स है, ना ही और क्या है, नॉर सीट्स एडजेसेंट टू पी यू। पी यू के बगल में भी के यू के बगल में पी यू नहीं बैठा है, ना ही इधर ना ही इधर, एडजेसेंट में नहीं बैठा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे के यू पर्सन हुआ 7 मोबाइल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के यू। अब यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे। 7 मोबाइल्स, अगर इसके पास 7 मोबाइल्स रखेंगे तो के यू यहाँ पे हो सकता है। अगर 7 मोबाइल्स हम यहाँ पे रखते हैं, अगर 7 मोबाइल्स यहाँ पे रखते हैं, चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं, तो के यू यहाँ पे के यू हो सकता है? नहीं, के यू के पास 4 मोबाइल नहीं है, तो यानी कि के यू यहाँ पे प्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 7 मोबाइल्स मैं यहाँ रखता हूँ तो के यू यहाँ पे होगा, लेकिन क्लू में लिखा हुआ है के यू के बगल में पी यू नहीं है, यानी कि हमारा क्लियर हो गया कि के यू यहाँ पे बैठेगा और 7 मोबाइल्स होगा एम यू के पास, केस 1 में। ठीक है, अब केस 2 में देखिए, केस 2A में देखिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए 2 केस बना देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, MU LU, इसमें देखिए 5 लोग हो गए, तो छठा सातवां ऐसे हो सकता है, या छठा सातवां ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसका मैं पूरे 7 लोगों को बैठाने की कोशिश किया हूँ 2A केस में, तो ऐसे हो सकता है। एक्सट्रीम लेफ्ट इंड में GU बैठा है 10 मोबाइल के साथ, GU बैठा है 10 मोबाइल के साथ, हो गया प्लेस। अब देखते हैं, अब कोशिश करेंगे अब बैठाने की KU को। पर्सन हुआ 7 मोबाइल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ KU, 7 मोबाइल्स यहाँ पे रखेंगे तो KU यहाँ पे, लेकिन KU के पास 4 मोबाइल्स नहीं है, तो KU यहाँ पे नहीं हो सकता, 7 यहाँ नहीं हो सकता। अब देखिए 7 मोबाइल्स अगर MU के पास रखते हैं, KU यहाँ पे बैठ जाएगा, KU PU के बगल में नहीं बैठा है, देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर भी KU नहीं हो सकता, यानी कि ये केस हमारा 2A ये केस कट रहा है, क्योंकि KU और द पर्सन हुआ 7 मोबाइल्स हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये केस हमारा कट रहा है। और वैसे ही देखिए 2A का दूसरा पार्ट जो था, इसमें देखते हैं कैसे प्लेस होता है कि 7 मोबाइल सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ KU। 7 मोबाइल्स यहाँ पे नहीं हो सकता, MQ के यहाँ पे MU बैठा हुआ है। 7 मोबाइल्स सेकंड टू द राइट ऑफ KU नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि 4 मोबाइल्स नहीं है KU के पास। अब फिर क्या, कौन सा एकमात्र जगह बचा, 7 मोबाइल्स MU के पास रख लें, KU रख लें, KU के पास 5 मोबाइल्स, लेकिन KU यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता क्योंकि PU के जस्ट बगल में है, तो KU प्लेस नहीं हो पा रहा है, यानी कि 2A का दोनों केस कट रहा है दोस्तों, क्योंकि KU प्लेस नहीं कर पा रहे हैं हम। अब केस 1 में KU प्लेस हो चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स्ट्रा केस बना, जल्दी से कट गया, आपको पेशेंस बना के रखना है और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि पेशेंस कैसे बना के रखना है। और एक्स्ट्रा केस बन भी रहा है अगर छोटा सा पॉसिबिलिटी जैसा, तो आपको पेशेंस बना के कंटिन्यू करना है। आप ध्यान में रखिए कि आपके पास टाइम कम है। आगे बढ़ते हैं। CU हैज़ मोर मोबाइल्स देन TU। अब CU के पास मोर मोबाइल्स देंगे इसे, अब CU और TU ही बचा हुआ है इसमें, तो CU के पास 5 मोबाइल्स होगा, TU के पास 4 मोबाइल्स होगा। अब बोलेंगे आप कैसे मैं प्लेस कर दिया, अब देखिए सारे तो प्लेस हो गए ना, GU PU KU LU MU सारे प्लेस हो चुके, तो TU और CU ही तो बचा हुआ था। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे क्लू, यहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट क्लू, CU हैज मोर मोबाइल देन TU। तो CU
यहीं पर होगा। सी यू के पास ज़्यादा मोबाइल है, टी यू कैसे, तो सी यू के पास 5 मोबाइल्स हो गए, टी यू के पास 4 मोबाइल्स हो गए। अब लास्ट क्लू देखते हैं। एल यू हैज़ लेस मोबाइल्स देन के यू। एल यू के पास लेस मोबाइल्स कितने, अब कौन कौन सा बचा रह गया, 4 5 6 बचा रह गया, 6 एल यू के पास हो जाएगा, 7 5 6 7 8 9, 8 इनके पास हो जाएगा। एल यू हैज़ लेस मोबाइल्स देन के यू, तो एल यू के पास हो जाएंगे 6 मोबाइल्स, के यू के पास हो जाएंगे 8 मोबाइल्स। ये हो गया हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट विथ वन एट्रीब्यूट वन पैरामीटर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, ऐसा भी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पजल अच्छा लगा होगा और आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपने सही से सॉल्व किया होगा और अप्रोच भी पसंद आया होगा आपको। ठीक है, ऐसे ही पजल्स आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो नंबर 4 जो मैं ओ एस प्रिलिम्स आरआरबी ओ एस प्रिलिम्स जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सीरीज़ चला रहा हूँ ओ एस प्रिलिम्स। अब देखिए ओ एस प्रिलिम्स की तैयारी हो जाएगी तो ओ ए में तो उससे ईजी आता है, इसलिए मैं ओ ए की तैयारी नहीं करवा रहा। अगर टफर पजल्स आप कर लेते हो तो ओ ए ईजियर पजल्स और जल्दी हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ आपको क्या फॉलो करना है, सही अप्रोच। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत कुछ लाता रहता हूँ। अभी मैं जो मेंस लेवल आरआरबी पीओ मेंस लेवल का जो पजल था मैं अभी हॉल्ट पे कर रखा हूँ, क्योंकि अभी प्रीलिम्स क्लियर करना है आप लोगों को। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाए, आरआरबी ओएस प्रीलिम्स और आरआरबी ओए प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद मेंस का जो सीरीज़ चल रहा था वो कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो जल्दी से मेरा वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही पजल्स, ना ही सिर्फ रीजनिंग, क्वांट के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे वेबसाइट worthstudy.com पे आप विज़िट कीजिए और क्विज़ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस जारी रखिए दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो नंबर 5 में। ठीक है, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।